एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं स्टोरी माफियाज हार्टबीट। अब आगे। ओ माय इनोसेंट आइज। आरवी और आदित्य के बेडरूम में। आरवी आदित्य के रूम के अंदर आई। उसने चारों ओर अपनी नज़रें घुमाकर देखा। एलिगेंट ये पहला शब्द था जो आरवी के मुंह से निकलकर रूम को देखकर था। फिर कुछ सेकंड सोचने के बाद आरवी खुद से ही, ना आरू, कुछ भी है एलिगेंट नहीं है। तेरा रूम इससे 100 गुना बेटर था। देख, उसके रूम से भी उसी के जैसी वाइब्स आती है, एकदम रोबोटिक। इतना बोलकर आरवी विंडो के पास गए और उन्हें खोल दिया ताकि फ्रेश एयर रूम में आ सके। आरवी फिर से रूम में बहुत ही एक्सपेंसिव डेकोरेटिव पीसेस को देख कर गए। शो ऑफ, छोड़ आरू, तुझे क्या, तू तो जल्दी से चेंज कर ले उस पर्वर्ट के आने से पहले ही। आरवी एडी के कपबोर्ड के पास गई और उसमें से एक टी शर्ट और शॉर्ट्स निकाल ली। आरवी आदि के कपड़ों को देख करके, उसके कपड़े भी उसी के जैसे हैं, रोबोटिक। इतना बोलकर आरवी ने अपनी ड्रेस चेंज कर ली। उन कंफर्टेबल कपड़ों को पहनने के बाद फीलिंग्स गुड। चलो अब ज़रा सा बिल्ले के रूम के ढंग से देखा जाए। आरवी ने खुद का लहंगा सोफे पर रखा और आदि के रूम के चीज़ों को ध्यान से देखने लगी। आरवी बेड के पास गई और सारी चीज़ों को ध्यान से देखने लगी। तभी उसकी नज़र बेड पर रखे एक बॉक्स पर गई जिसे अच्छे से पैक किया हुआ था। आरवी जल्दी से उस बॉक्स के पास गई और उसे उठा लिया। उस बॉक्स को देखकर आरवी की क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि आखिर उस बॉक्स में क्या था। आरवी बॉक्स को हाथ में लिए, क्या होगा इसके अंदर? मैं देखना चाहती हूँ कि उस इडियट रोबोटिक पर्वर्ट बिल्ले जैसे शक्ल के आदमी को कैसे गिफ्ट मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात, उसको कोई गिफ्ट भी देता होगा। स्ट्रेंज। आरवी के अंदर कि एंजल साइड। आरू, तुम्हें ये नहीं खोलना चाहिए, आरवी सोचते हुए, पर मुझे ये देखना है। आरवी के डेविल साइड। आरू, तुम्हें पूरा हक है उसके अंदर देखने का। आरवी खुद से, राइट, उसने मुझसे शादी करी है, चाहे मेरी मर्ज़ी के खिलाफ ही हो। मैंने तो उसे वॉर्न भी किया था, इसलिए मेरा पूरा हक बनता है। आरवी के एंजल साइड। नो आरू, किसी के चीज़ को बिना उसकी मर्ज़ी के देखना गलत बात है, इट्स रॉन्ग। आरवी के डेविल साइड। नो आरू, तुम्हारा पूरा हक बनता है देखने का, तुम और कोई नहीं हो, आखिरकार तुम उसकी वाइफ हो, इसलिए जल्दी से बॉक्स खोलो। आरवी कुछ सोचकर, मैं क्या सोच रही थी कि मैं जल्दी से बॉक्स खोलूँगी और उसके अंदर क्या है देखकर वापस बॉक्स बंद कर दूँगी। आरवी ने अपने होठों को बाइट करते हुए आसपास देखा, कहीं आदि आ तो नहीं गया। उसके बाद उसने धीरे धीरे बॉक्स को खोलना स्टार्ट किया। उसके होठों पर एक पाउट बन गया था। जब वो बॉक्स ओपन होने के बाद कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा था। फाइनली बॉक्स के रैपर से वर्ल्ड वॉर 3 लड़ने के बाद बॉक्स ओपन हुआ। आरवी ने जैसे ही उस बॉक्स के अंदर देखा तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। आरवी की आंखें शॉक से बाहर निकलने वाली थी। व्हाट द फक इज दिस? हेडी बाथरूम से अपने गीले बालों को पोंछते हुए बाहर आया। तुम आ गई? फिर उसने आरवी को देखा जिसकी आंखें उस बॉक्स को देखकर फटी पड़ी थी। आदि आरू को देखकर, तुमने उसे क्यों खोला? आरवी गुस्से से, व्हाट द फक इज दिस? इतना बोलकर आरवी ने बॉक्स उठाकर एडी के मुंह पर मारा। एडी ने उस बॉक्स को कैच करते हुए आरवी को देखा, जो दांत पीसते हुए उसे ही देख रही थी। आरवी को इतना गुस्सा करते देखकर आदि ने भी उस बॉक्स के अंदर देखा, पर बॉक्स के अंदर चीज़ें को देखकर उसने ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था उसका पागल भाई द वन एंड ओनली युवान सिंह राठौर ही ऐसी हरकत करने वाला है। आरवी गुस्से से चिल्लाते हुए, क्या तुम ये सब करने की सोच रहे थे? मिस्टर राठौर, सच में तुम एक बहुत बड़े वाले पावट हो। आदि स्मार्ट करते हुए, क्या तुम भूल रही हो कि अब तुम मेरी वाइफ हो, तो मैं ये सब कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। आरवी गुस्से से, ओ शट अप, ओके। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से हासिल कर लोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो। मैं तुम्हारी कोई सेक्स टॉय नहीं हूँ जो तुम्हारी डिज़ायर को पूरी करूँगी। एडी बोरिंग फेस के साथ, हो गया तुम्हारा?
मुझे बहुत नींद आ रही है। एंड एक और बात, तुम्हारी ये सब बकवास सुनने में मुझे रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। आरवी गुस्से से, तुम सच में एक नंबर के कमीने इंसान हो। पहले तो तुम ये कॉन्डम से भरा बॉक्स लेकर आए और ऊपर से ऐसे एक्टिंग कर रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। हादी आरू के पास गया और उसका हाथ पकड़कर अपने नज़दीक खींचते हुए बोला, बटरफ्लाई, तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे वो सब करने के लिए इस चीज़ की नीड नहीं है। इसके बिना भी मेरा काम चल सकता है। आरवी ने आदि को धक्का देते हुए साइड के टेबल के ऊपर रखी सीजर को हाथ में उठा लिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एडी नॉर्मल आवाज़ में, देखो मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ और अभी मेरा मूड भी अच्छा है, इसलिए अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ वो सब चीज़ें करूँ जिसके बारे में तुम बात कर रही हो, तो तुम्हारे लिए बेटर होगा अब तुम सो जाओ। आरवी गुस्से से, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें वो सब करने दूंगी? आदि ने अपने एक हाथ से आरवी के कमर को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके सीजर पकड़े हुए हाथ को टाइटली पकड़कर थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोला, यू नो वॉट, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं कहा था, पर अब इट्स अनफ। इतना बोलकर एडी ने आरवी के हाथ को मरोड़ दिया, जिससे वो सीजर उसके हाथ से छूटकर नीचे ज़मीन पर गिर गई। एडी ने आरवी को धक्का देते हुए बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने उसके दोनों हाथ बेड से पिन कर दिए। एडी स्मार्क करते हुए, यू वॉन्ट पनिशमेंट बेबी। आरवी स्ट्रगल करते हुए, लीव मी। एडी आरवी को इंटेंसली देखते हुए, मैंने बहुत कोशिश करी थी पर तुमने खुद मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया है। आरवी अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, आई स्वेयर आदि, अगर तुमने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो मैं। आरवी की सांसें थम सी गई, उसके शब्द बीच में ही रुक गए थे। आदि अपने हाथ आरवी के टी शर्ट के अंदर डालते हुए, तुम क्या करोगी? आरवी अपनी बस देते हुए, स्ट्रॉन्ग बने रहने के लिए, पर वो बार बार फेल हो रही थी। आदि ने अब अपने हाथ आरवी की टी शर्ट के अंदर मूव करना शुरू कर दिए थे। लीव मी। एडी अपनी कोल्ड आवाज़ में, और अगर मैं ना चाहूँ तो? आरवी एक धीमी सी आह निकल गई जब आदि उसके और भी नज़दीक आ गया। आरवी की हार्ट बीट अभी बहुत तेज़ स्पीड में चल रही थी। आरवी ने अपने फेस दूसरी तरफ घुमा लिया। वो नहीं चाहती थी कि आदि उसके टमाटर की तरह रेड हो चुके चिक्स देखे। छोड़ो मुझे। एडी सीरियस आवाज़ में, तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा था। आदित्य को अपने इतने नज़दीक देखकर आरवी के दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था, जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल चुकी थी। आरवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाई और अपने सामने अपनी ज़िंदगी का अब तक का सबसे मेस्मराइजिंग सीन देखा। आदि अभी सिर्फ अपने पैंट में था। उसकी मस्क्यूलर और टोन बॉडी अच्छे से रिवील हो रही थी। वो अभी किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं लग रहा था। आरवी अभी कुछ भी सोच समझ नहीं पा रही थी। वो अभी सिर्फ आदि को देखते रहना चाहती थी और कुछ नहीं। दूसरी तरफ आदि की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। जब से उसने आरवी को अपने कपड़ों में देखा, जो उसके लिए काफ़ी बड़े थे और उनमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसके खूबसूरत पैर उन शॉर्ट्स में अच्छे से विजिबल हो रहे थे, जो आदि को पागल बना रहे थे। पर वो अपने विचारों से बाहर आया जब उसने आरवी को उसे बेशर्मों की तरह ताड़ते हुए देखा। एडी स्मार्क करते हुए, रिलैक्स बेबी, इट्स ऑल योर्स। आरवी बिना सोचे समझे, ओनली माइन। आरवी आदि में इतना खो चुकी थी कि उसे होश ही नहीं था कि वो क्या कह रही है, पर उसके बोले इन 2 वर्ड्स ने आदि को वहीं पर मार डाला था। आदि अब और कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने आरवी के गालों को सहलाकर अपने होठ आरवी के होठों पर रख दिए। आरवी की पकड़ आदि के हाथों पर कस गई। उसने अपनी आंखों को बंद करके एडी को उसकी मर्जी करने की सहमति दे दी थी। आदि को अभी आरवी के होठों का टेस्ट वैनिला जैसा लग रहा था। वो आरवी को पूरी तरह से अपनी बनाना चाहता था।
पर आरवी अपना मुंह नहीं खोल रही थी, इसलिए उसने आरवी को डिलीशियस होठों को बाइट किया, जिसकी वजह से आरवी ने मौन करते हुए अपना मुंह खोला। एडी ने बिना एक सेकंड गवाए अपनी टंग आरवी के मुंह के अंदर एंटर कर दी। आदि के हाथ अभी आरवी के मिल्की स्मूथ स्किन पर चल रहे थे, जो आरवी के पेट से में बहुत सी बटरफ्लाई दे रहे थे। एडी ने हैविली ब्रेथ लेते हुए किस ब्रेक किया। ओह गॉश, यू आर सो एडिक्टिंग। इतना बोलकर उसने आरवी की तरफ देखा, जो उसके नीचे लेटे हुए गहरी गहरी सांस ले रही थी। किसकी वजह से उसकी होठ पूरी तरह से लाल हो चुके थे, बाल बिखरे हुए थे। एडी धीरे धीरे आरवी के गालों को सहला रहा था। आरवी ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी, वो कहीं सो गई थी, जहाँ से वो वापस नहीं आना चाहती थी। एडी लगातार अपना हाथ आरवी के क्यूट टमी पर चलाए जा रहा था। एडी की गर्म सांसें अपने ऊपर महसूस करके आरवी की सांसें भारी होती जा रही थी, जो उसे स्ट्रेंजली काम कर रही थी। आरवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने एक बीस्ट था, जो उसकी ब्यूटी में पूरी तरह से खो चुका था। आदि और आरू एक दूसरे की आंखों में पूरी तरह से खो चुके थे। आरवी अनजाने में अपना हाथ एडी के गले पर रखा उन्हें सहलाने लगी। वो आदि को किस करने ही जा रही थी कि तभी अचानक से दरवाज़ा खुला। यूवी दरवाज़ा खोलते हुए, आरू तुम्हारा लगेज। उसकी आंखें आदि और आरू को यूँ देखकर बड़ी हो गई। सौम्या जी पीछे से आते हुए, यूवी स्लो बेटा, तुम्हें लग जाएगी। वो भी अपने सामने का नज़ारा देखकर बहुत बुरी तरह से चौंक गई थी। यूवी मुंह फाड़े, ओ माय इनोसेंट आईज। आदि और आरू दोनों रियलिटी में वापस आए और दोनों ने एक दूसरे को देखा। आरवी की आंखें बड़ी हो गई जब उसे एहसास हुआ कि एडी का हाथ अभी भी उसकी टी शर्ट के अंदर था, और सबसे बड़ी बात, एडी के फेस को सहला रहा था। यूवी फिर से, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी भाई। आरू। इससे पहले कि वे अपनी बात कंप्लीट करता, सौम्या जी उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवा दिया। सौम्या जी ज़बरदस्ती हंसते हुए, मैं नॉक करना भूल गई। वो यूवी के साथ दूसरी तरफ टर्न हो गई। हम दोनों माफ़ी चाहेंगे अगर हमने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया हो तो। हम जा रहे हैं, तुम दोनों अपना कैरी रखो। इतना बोलकर वो जल्दी से रूम के बाहर आ गई। सौम्या जी और युवान दोनों दौड़ते हुए कॉरिडोर में आए। यूवी सांस लेते हुए, वाह, मेरी दो इनोसेंट आँखों ने क्या देख लिया। फिर उसने खुद से ही पिंच किया खुद को। नहीं, ये सपना तो नहीं है, इसका मतलब वो दोनों, OMG। सौम्या जी भी गहरी सांस लेते हुए, पागल लड़के, रूम में जाने से पहले नॉक तो कर लेते। यूवी बिना किसी शर्म के, मुझे थोड़ी पता था कि वो दोनों वो कर रहे हैं। डैम, दैट वाज हॉट। सौम्या जी उसके सर पर चपत मारते हुए, शेमलेस। वो गहरी गहरी सांस लेकर अपनी सांसों को नॉर्मल कर रही थी। तभी अचानक से कुछ याद आया तो उनकी आंखें डर से बड़ी हो गई। सौम्या जी शॉक होते हुए, ओह गॉड। यूवी अपनी मॉम को देखते हुए, डैड, विराट भाई के रूम में जा रहे हैं। सौम्या जी जल्दी से, यूवी जल्दी से भागो, हमें उन्हें रोकना पड़ेगा। आखिर अब क्या होने वाला है विराट के रूम में, जानने के लिए सुनते रहिए। थैंक यू।